हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब सही होंगे और आपकी लाइफ में सब बढ़िया चल रहा होगा। और यही मेरी ऊपर वाले से आप सभी के लिए प्रेयर है कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें और जो कुछ भी आपको लाइफ में चाहिए वो ईश्वर आपको ज़रूर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के प्रेडिक्शन। आज हम देखेंगे कि तुला राशि यानी कि लिब्रा ज़ोडिएक के लिए कैसा रहेगा 1 मई से लेकर 10 मई 2025 तक का टाइम। ये 10 दिन आपकी लाइफ में क्या लेकर आएंगे, क्या गाइडेंस इस टाइम में आपको फॉलो करनी चाहिए। ओके, ये एक जनरल प्रेडिक्शन है, उसी तरह से आपको देखना है। अगर आप पर्सनल पेड रीडिंग कराना चाहते हो या फिर जन्म पत्री चेक करानी है, मैच मेकिंग करानी है या फिर आपको कोई विश फुलफिलमेंट के लिए कैंडल स्पेल कराना है, ब्लॉकेजेस रिमूवल कराना है, तो भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम टैरो से देखेंगे और फिर इन 2 डेक से आपके लिए मैसेजेस निकाले जाएंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो लाइक दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ माय डियर यूनिवर्स, माय डियर एंजल्स, आर्कएंजल्स, प्लीज़ टेल मी कि कैसा रहेगा तुला राशि के लिए, लिब्रा ज़ोडिएक के लिए 1 मई से लेकर 10 मई 2025 तक का टाइम। तुला राशि के लिए 1 मई से लेकर 10 मई 2025 का टाइम कैसा रहेगा। तुला राशि के लिए 1 मई से लेकर 10 मई 2025। स्ट्रेंथ, डिवाइन की ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, द वर्ल्ड, 4 ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स, bottom of the deck, 6 of Pentacles, the Chariot, Temperance. Okay, so all are positive cards for you. सब अच्छा है आपके लिए। बस आपको अपने माइंडसेट पे, दिमाग पे काम करना पड़ेगा थोड़ा सा, ठीक है। पेशेंस की ज़रूरत है बस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैक्सिमम लोगों के लिए मैक्सिमम टाइम डेज अच्छे रहेंगे। यहाँ पर ये दिख रहा है आपके लिए एक न्यू लाइफ आपकी स्टार्ट होने जा रही है, जहाँ पर आपकी लाइफ में काफ़ी खुशियाँ आ रही हैं। पैसों से रिलेटेड आपकी लाइफ में खुशियाँ आ रही हैं, रिलेशनशिप से रिलेटेड भी खुशियाँ आ रही हैं, पर आप उन्हें किस नज़र से देख रहे हो, किस तरह से एक्सेप्ट करोगे, ये आपके नज़रिए के ऊपर है। ओके, हो सकता है कुछ लोगों को ऐसा लगे फॉर ग्रांटेड आप ले रहे हो कुछ चीज़ों को, ऐसी मुझे वहाँ यहाँ पर लाइक इंट्यूशन फील हो रही है। आपके लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है या चलेगा इन 10 डेज में, मैं क्लियर बोल रही हूँ, लेकिन आप फिर भी कुछ चीज़ों को फॉर ग्रांटेड ले रहे हो। ओके, फॉर एग्जांपल अगर कोई इंसान आपके साथ बहुत अच्छे से भी पेश आ रहा है, आप उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हो, आप उसे अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हो। आपका ध्यान है जो आपको छोड़कर चला गया, जिसने आपको चीट किया, उसकी तरफ आपका ध्यान है, ना कि उसकी तरफ है जो अभी आपकी आंखों के सामने है। उसकी वैल्यू आप नहीं कर रहे हो, ठीक है। कोई आपसे प्यार से बात कर रहा है, एक गिव एंड टेक का रिलेशनशिप होता है, वो अभी फ़िलहाल शायद कुछ लोग नहीं करें, ठीक है। फॉर ग्रांटेड सा लेते हुए दिखाई दे रहे हैं कुछ लोग। तो थैंकफुल रहिए, ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करो अपनी जॉब के लिए, रिलेशनशिप के लिए, जो भी अच्छी चीज़ें हैं ना आपकी लाइफ में। सबसे पहले आपको गाइडेंस में यही दूंगी कि जितना आप ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करोगे और नेगेटिव चीज़ों के बारे में सोचने की जगह अगर आप पॉजिटिव चीज़ों के बारे में सोचोगे तो बहुत बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। अब थोड़ा सा डिटेल में हम चलते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है वो है आपके लिए स्ट्रेंथ। तो यस, आपके अंदर एक मोटिवेशन आ रहा है लाइफ को लेकर। डिवाइन की ब्लेसिंग्स हैं आपके साथ, यहाँ पर ये क्लियर दिख रहा है। आप काफ़ी एनर्जेटिक भी रहोगे, पैशनेट भी रहोगे, ये सब तो क्लियर है। ओके, पर यहाँ पर जो सबसे पॉजिटिव चीज़ है ना कुछ लोगों के साथ जो दिख रहा है, व्हाट आई फील ऑल्सो कि आप में से कुछ लोग हैं ऐसे जो स्पिरिचुअलिटी की रेगुलर शायद प्रैक्टिस करते हैं किसी ना किसी रूप में, या आप बहुत धार्मिक टाइप के इंसान हो, तो आपका जो व्यवहार है ना वो बहुत शांत सा अब हो गया है।
ओके। मतलब एक होता है ना ओवर थिंकिंग चल रही है उस साइड, उस चीज़ को आप भूल चुके हो अब आप बहुत ही जो भी सिचुएशन आ जाए, भले ही सामने वाला आपके साथ कितना भी मतलब कि ऊंची आवाज़ में बात कर रहा है कुछ है, पर आप जो उसको रिप्लाई दे रहे हो वो बहुत ही पोलाइटली देते हो। ओके, ये चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं। तो आपके व्यवहार में बहुत बहुत चेंजेस यहाँ पर आ चुके हैं और इन 10 डेज़ में भी आप ऐसा ही करोगे। कुछ लोग आपको थोड़ा सा हो सकता है गुस्सा दिलाने की भी कोशिश करें, वर्क एनवायरनमेंट भी हो सकता है या पर्सनल लाइफ में भी हो सकता है, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग जैसे झगड़ा वगैरह किसी से हो, पर आप जो सिचुएशन को इस टाइम में हैंडल कर रहे हो ना वो बहुत पीसफुली कर रहे हो, बहुत पीसफुली। ओके, ओवर टॉकेटिव अब आप नहीं रहे, ओवर एक्सप्रेसिव कहूँ वो भी नहीं दिख रहे हो कुछ लोग तो इस टाइम में भी। ओके, साथ ही आप अपने इमोशंस को बैलेंस करना सीख गए हो, कंट्रोल करना कहूँ तो वो भी गलत नहीं होगा। तो यस, अब आपको अपने इमोशंस को जो है बैलेंस करना आ गया है, कंट्रोल करना आ चुका है कि कब कहाँ कितना बोलना है, कैसे चीज़ों को बोलना है। ठीक है, साथ ही आपका एक अपने ऊपर ध्यान है, अपनी पर्सनल ग्रोथ पर भी ध्यान है, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। ओके, कुछ लोगों की लाइफ में यहाँ पर जो सबसे पॉजिटिव चीज़ है शादी एंड बेबी से रिलेटेड मुझे दिख रही है, तो मैं उसके लिए पहले ज़रूर बोलना चाहूँगी। अगर आप सिंगल हो, शादी के लिए पार्टनर सर्च कर रहे हो सॉरी, तो इस टाइम में हो सकता है आपकी शादी फिक्स हो जाए। ठीक है, शादी फिक्स हो सकती है आपकी। और अगर आप बेबी प्लानिंग कर रहे थे और गुड न्यूज़ आपको नहीं मिल रही थी, तो हो सकता है इन 10 डेज़ में आपको गुड न्यूज़ मिल जाए कि आपके वाइफ ने जो है कंसीव कर लिया है। अगर आप मेल हो, रीडिंग देख रहे हो और ऐसा कुछ है आपके साथ, और अगर आप फीमेल हो तो आपकी लाइफ में ये गुड न्यूज़ आ सकती है। ओके, तो यस, बेबी आपके घर में आने वाला है, प्रेगनेंसी से रिलेटेड गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है। ओके, या फिर अगर आप कंसीव करना चाहते हो तो आई वुड सजेस्ट कि आप इन 10 डेज़ में ट्राई कर लो। ऊपर वाले की कृपा हुई तो आप जो है मतलब कि बेबी कंसीव कर पाओगे। ओके, ऊपर वाले की कृपा हुई तो ये ज़रूर होगा। साथ ही आप एक हीलिंग प्रोसेस में भी चल रहे हैं। कुछ लोग अपने आप को हील कर रहे हैं अभी अंदर से, जैसे कि कुछ ट्रॉमा वगैरह है आपका। अगर कोई शादी के लिए आपकी लाइफ में आएगा भी ना, प्रपोज़ल आएगा भी देने, तो आप थोड़ा सोचोगे समझोगे कि क्या ये इंसान सही है, कहीं ये भी वैसा ही ना निकले। तो एक इस तरह का भी आपका दिमाग इस टाइम में मुझे चलता हुआ जो है दिखाई दे रहा है, बिकॉज अभी आप हील हो रहे हो, शायद कम्प्लीटली हील नहीं हुए हो, इस वजह से डाउट्स हैं। क्योंकि जब आप कम्प्लीटली हील हो जाओगे तो आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग हो जाएगी और आप सही गलत का सही से जो है निर्णय ले पाओगे। तो यस, शादी से रिलेटेड अगर आपकी एज है तो आपकी लाइफ में गुड न्यूज़ आ रही है, रिश्ते आ रहे हैं, ये आपके लिए अच्छा है। ठीक है, कुछ लोगों की फ़िक्स भी हो जाएगी शादी इस टाइम में। एंगेजमेंट रोका, सेलिब्रेशन का टाइम भी आपके लिए आ सकता है कि आपका रोका हो जाए या एंगेजमेंट आपकी इस टाइम में हो जाए। ओके, ये भी यहाँ पर पॉसिबल है। आपको गिफ्ट्स मिल सकते हैं इस टाइम में, फ्लावर्स, बुकेज़ वगैरह मिल सकते हैं। कुछ चीज़ आप सेलिब्रेट करोगे। कुछ लोगों का ये भी है कि घर बना है आपका, ओके, रिसेंट में, या अब बन गया है, तो मतलब आप इन 10 डेज़ में शायद घर में जो है कुछ पार्टी दोगे, या कोई आपको आपके न्यू हाउस के लिए जो है बेस्ट विशेस दे रहा है, कोई गिफ्ट लेकर आया है आपको देने के लिए घर में, ये भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। फीमेल आपके लिए बहुत सपोर्टिव रहेंगी इस टाइम में, ये भी एक क्लियर इंडिकेशन है। ओके, साथ ही आप कुछ लोग यहाँ पे ट्रैवल कर सकते हैं आउट ऑफ स्टेट और कंट्री। आप फुली तरह से डिवाइन के ब्लेस्ड चाइल्ड हो इस टाइम में, प्रोटेक्टेड हो, आपके अंदर साहस है, प्यार है, हर चीज़ है, हर चीज़ की क्वालिटी कहूँ तो वो सब आपके अंदर है। आप अपने में बहुत स्टेबिलिटी आ गई है, एक कॉन्फिडेंस आपका बहुत ज़्यादा रहेगा इस टाइम में। ओके, आप एक्सट्रोवर्ट हो रहे हो इस टाइम में, और साथ ही आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा क्योंकि आप कुछ अच्छा अचीव कर लोगे। ओके, तो एक न्यू
लाइफ आपको ऐसा लगेगा जैसे आपको मिल गई है। ओके, प्यार मोहब्बत के मामले में हो, चाहे आपके करियर के मामले में हो, सब चीज़ें आपके लिए बहुत अलाइन रहेंगी और वो सब आपको मिलेगा। बट फिर भी ये सब मिलने के बाद भी कुछ लोगों का ध्यान उन चीज़ों की तरफ रहेगा, कुछ लोगों का मैं कह रही हूँ जो चीज़ें उनके हाथ में नहीं आई। ओके, इसलिए मैं कह रही हूँ प्लीज़ ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करना, थैंकफुल रहो जो भी आपको ईश्वर देना चाह रहा है, डिवाइन दे रहा है आपको, यूनिवर्स दे रहे हैं, उनकी ब्लेसिंग से अगर कुछ आपको मिलता है ना, कहते हैं ना गॉड की प्लानिंग हमेशा हमारे खुद के प्लान से बेटर होती है। भले ही बहुत पेनफुल पीरियड हो जाता है जब हमारी इच्छा के हिसाब से चीज़ें नहीं होती हैं लाइफ में, लेकिन फिर भी जब भविष्य में आप थोड़ा साल हो जाते हैं, कुछ महीने साल बाद आपको रियलाइज़ होता है कि जो हुआ ना अच्छा हुआ, आपकी लाइफ में उससे बेहतरीन भगवान ने लिखा था और आपको वो मिला है। ओके, तो पेन में भी कुछ ना कुछ कई बार ब्लेसिंग्स होती हैं, डेस्टिनी है। लाइफ हमेशा एक जैसी नहीं चलती, अप्स एंड डाउन सबकी लाइफ में आते ही हैं। ठीक है, तो अगर आप किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा इमोशनली डिप्रेस हो, टेंशन में हो, तो आपसे कहा जा रहा है जो अभी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल रही हैं ना, तो उन अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ आपको ध्यान देना है। जो अच्छे रिश्ते हैं उसकी तरफ ध्यान दो, जो करंटली आपकी जॉब है अच्छी चल रही है, पीसफुल एनवायरनमेंट है, और क्या चाहिए आपको, सैलरी अच्छी है, उसके प्रति ग्रेटफुल रहो आप लोग। ठीक है, साथ ही एक और चीज़ जो आपको इन 10 डेज़ में मैं एडवाइस करूँगी, आप थोड़ा सा दान दक्षिणा ज़रूर करना। ठीक है, किसी के साथ भी ऊंची आवाज़ में बात नहीं करना है, किसी को आपको इंसल्ट नहीं करना है। ठीक है, किसी की इंसल्ट नहीं करना, और थोड़ा सा अगर आप दान दक्षिणा कर सको एज़ पर योर कैपेसिटी ऑफ कोर्स। ओके, चाहे आप 10 रुपये का करो, 20 रुपये का करो, अगर नहीं करना चाहते हो हाथ जोड़ लो, प्यार से आगे बढ़ जाओ। ठीक है, बट किसी को आपको इंसल्ट नहीं करना है, इस चीज़ का ध्यान रखना। ठीक है, आपको अगर आप दूसरों के साथ अच्छे से रहोगे, आपके साथ भी अच्छा होगा। न्याय से चलना है आपको, न्यायपूर्ण तरीके से चलना है। ओके, अगर आप किसी ऐसे करियर में हो जहां आपको लोगों की सेवा करनी होती है, लोगों के लिए कुछ करना होता है, पब्लिक के लिए, तो वहां पर भी आप प्लीज़ किसी के साथ गलत मत करना। ठीक है, फाइनेंसेस आपके इम्प्रूव हो रहे हैं, अच्छे हो रहे हैं। लीगल मैटर में भी कुछ लोगों को यहाँ पे सक्सेस मिलने के चांस हैं कि चीज़ें आपके फेवर में हो जाएं। ओके, और साथ ही एक गिव एंड टेक वाला व्यवहार रखिए। अगर कोई आपको कुछ देता है तो आपका भी उसके प्रति कोई कर्तव्य बनता है, ये ध्यान रखिए। ठीक है, सिर्फ टेकर वाली एनर्जीज नहीं रखनी है। या अगर आप किसी को बहुत दे रहे थे अब तक, तो ये इक्वल गिव एंड टेक वाली चीज़ें आपकी लाइफ में हो जाएंगी। अब आपको भी वो सब रिसीव होगा जो आप दूसरे को दे रहे थे। ओके, इस तरह से भी मैं आपको कहूँगी। इक्वल गिव एंड टेक वाली सिचुएशन भी कुछ लोगों की लाइफ में यहाँ आती हुई दिख रही है। प्यार है, रिलेशनशिप आपके अच्छे चलेंगे जिनके साथ आपका सही चल रहा है। और देखते हैं आपके लिए क्या है, प्लीज़ बताइए साईं बाबा जी, क्या मैसेज हैं तुला राशि के लिए 1 मई से लेकर 10 मई 2025। यू आर नॉट अलोन, आई एम विद यू इन एवरी सिचुएशन। अगर आपको लगता है ईश्वर आपके साथ नहीं है, आपको बीच राह में छोड़ दिया गया है अकेला, तो यहाँ आपसे कहा जा रहा है कि आप अकेले नहीं हैं। ईश्वर आपको हर समय देखते हैं, आपके अंदर ही विद्यमान हैं। ओके, बस उन पर ट्रस्ट रखिए, विश्वास रखिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। सफरिंग्स, ग्रेटेस्ट सोल्स गेट इवॉल्व आफ्टर अ लॉट ऑफ सफरिंग्स। ओके, अगर आपकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम चल रही हैं तो ये ध्यान रखिए, जो दिव्य आत्माएं होती हैं ना, अच्छी आत्माएं, उन्हें बहुत कई बार सफ़र करना पड़ता है, फिर भी उन्हें जीना पड़ता है। क्यों? क्योंकि उनका जो सोल पर्पस है वो उसको तभी रिवील कर पाते हैं जब वो सही मार्ग पर चलना स्टार्ट कर देते हैं। ओके, कई लोग होते हैं कि मतलब पहले बहुत डिफरेंट लाइफ होती है, पार्टी वार्टी टाइप है, अल्कोहल भी ले रहे हैं, बहुत चीज़ें होती हैं, बट उनकी लाइफ में सडनली एक ऐसा टर्निंग पॉइंट आता है जब उन्हें एक प्योरिटी को अडॉप्ट करना पड़ जाता है और सारी चीज़ें उन्हें लगती हैं कि नहीं ये गलत ही था, उन्हें खुद रियलाइज़ होती हैं। ओके, और फिर उनकी जो सोल है वो इवॉल्व होती है एक अलग ही डायरेक्शन में। ओके, एक गुड ह्यूमन बीइंग की तरह कहूँ तो इवॉल्व होते हैं। चैनल, आई मेक यू अ चैनल ऑफ माई वर्क। आपको
हर किसी की, जैसे मैंने कहा ना, अगर आपको ऐसे प्रोफेशन में जहाँ आपको न्याय देना है, लोगों को जस्टिस देना, अच्छा करना है, लोगों के लिए कुछ करना है, ओके, भला करना है, तो यस आपको वो करना चाहिए। और आपके लाइफ का कहीं ना कहीं पर्पस भी यही है कि आपके माध्यम से दुनिया का भला हो, ओके। आपके पास जो भी स्किल हैं आप उन्हें लोगों के अच्छे के लिए यूज़ कीजिए, ओके। ये आपसे कहा जा रहा है सर्विंग द नीडी। लीजिए अगेन आ गया आपके लिए, ओके। सेवा एंड चैरिटी आर द श्योरेस्ट वे टू अचीव योर सोल ग्रोथ, ओके। अगर आप अपनी आत्मा का उत्थान करना चाहते हैं, ग्रोथ करना चाहते हैं, ओके, एक प्योर फॉर्म में आप अगर चाहते हैं, सोल पर्पस क्या है, तो शायद अभी आपका सोल पर्पस यही है कि आपको लोगों की सेवा करनी है, पशु पक्षियों की सेवा कीजिए, किसी के साथ कोई अत्याचार नहीं करना है, ओके। अगर आप नॉन वेज खाते हो, इफ़ पॉसिबल, मैं फ़ोर्स नहीं कर रही किसी को, अगर आप खाते हो तो बेहतर होगा कि आप नॉन वेज भी खाना छोड़ दो, ओके। क्योंकि आपके लिए देखो, ह्यूमन बीइंग के लिए भी आ गया, एनिमल्स के लिए भी आ गया है, तो दोनों के लिए ही आपका आ गया है कि आपको इनका ध्यान रखना है, चैरिटी करनी है और आपको उनकी सेवा करनी है। ईश्वर यही चाहते हैं आपसे फ़िलहाल। और देखते हैं आपसे क्या कहा जा रहा है और क्या मैसेजेस हैं, प्लीज़ बताइए। तुला राशि के लिए 1 मई से लेकर 10 मई 2025 क्या मैसेजेस हैं। फर्स्ट मैसेज इज़ यू विल बी प्रेग्नेंट सून। यस, ओके। सो अगर आपकी शादी हो गई है, ऑफ कोर्स शादी हो गई है, ठीक है, और यू आर एक्सपेक्टिंग अ बेबी, तो यस आपको गुड न्यूज़ मिल सकती है। कॉन्ग्रेचुलेशंस इन एडवांस, डबल कंफर्मेशन हो गई। यू आर ऑन द राइट पाथ। आप जो भी कार्य कर रहे हो, आप सही रास्ते पर चल रहे हो। समवन इज़ गिविंग यू इविल आई, किसी की नज़र आपको लग सकती है। सो आई वुड लाइक टू टेल यू वन थिंग हियर। मैं आपसे कहना चाहूँगी एक चीज़ यहाँ पर कि आप अगर कोई गुड न्यूज़ आपकी लाइफ में आती है, शादी से रिलेटेड, जॉब, बिजनेस, बिकॉज आपके आएगी कोई ना कोई ब्लेसिंग्स इन 10 डेज़ में लाइफ में, तो आप उसकी ज़्यादा डिस्क्लोज़ ना करो, ओके। ज़्यादा एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत नहीं है, ना ज़्यादा लोगों को बताने की ज़रूरत है, ठीक है। तो नज़र वगैरह लग सकती है। अगर बेबी भी आता है, आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि कंसीव हो जाए, ओके, इस तरह की गुड न्यूज़ आपको मिलती है, तो ज़्यादा ढिंढोरा प्लीज़ ना पीटें हर जगह, रिश्ते नातों में, आस पड़ोस में। जितना ज़रूरी लगे ना उतने ही लोगों को बताना है, ज़्यादा नहीं बताना प्लीज़, नज़र लग सकती है। यू शुड स्टार्ट अ बिज़नेस, आपको जल्दी ही एक बिज़नेस स्टार्ट कर लेना चाहिए। यू नीड टू गेट मैरिड सून, आपको शादी कर लेनी चाहिए, या शादी से रिलेटेड कार्ड्स आ रहे हैं। अगर शादी लायक एज है, अच्छे से देखभाल के शादी करो। यू विल गेट रिच एंड फेमस, आप जल्दी ही रिच और फेमस भी हो जाओगे, आप में से कुछ लोग, ओके। तो ये थी तुला राशि के लिए टैरो प्रेडिक्शन एंड गाइडेंस 1 मई से लेकर 10 मई 2025। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू सो मच।